नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। देखिए, अगर आप जो है टायर का बिजनेस करना चाहते हैं, कितनी तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हैं, इसकी आप डीलरशिप भी ले सकते हैं। डीलरशिप किस तरह से ले सकते हैं, कौन सी कंपनी की बेस्ट रहेगी, और जो ऑलरेडी ये जो काम कर रहे हैं, डीलरशिप जिन्होंने ले रखी है, उनसे भी हमने बात की है, कंपनी से बात की है, कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आज जिस कंपनी के बारे में आपको बताया जाएगा, उस कंपनी में आप जो है कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना होगा, काम करने का क्या प्रोसेस रहेगा, कितनी तरह से इसमें आप काम कर सकते हैं, चैनल का रिव्यू भी आपको दिया जाएगा। यानी देखिए, अगर आप टायर का बिजनेस करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। इन तीनों प्लेटफॉर्म से भी आप जरूर जुड़िए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूट ना जाए। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये बिजनेस जो है आप कितनी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि आप जो है पुराने टायर यानी कि जो ओल्ड टायर रहते हैं उनका बिजनेस कर सकते हैं। उनका बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं, उनका जो है आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, यानी कि टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस कर सकते हैं। और उसको जो है उससे काफी तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके प्रोडक्ट बना सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। देखिए, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कौन सी मशीनरी लगती है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, उसके बारे में चैनल जो है ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी आप जरूर देखिए ताकि टायर रिसाइकलिंग का बिजनेस किस तरह से करें वो आप अच्छी तरह से जान पाए। सेकंड ऑप्शन आता है कि आप जो है नए टायर यानी कि न्यू टायर्स का बिजनेस कर सकते हैं। तो न्यू टायर्स का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़ना होता है, उसकी डीलरशिप लेनी होती है और उसके साथ जुड़ के आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आज आपको बताया जाएगा ब्रिजस्टोन कंपनी के साथ आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। एक काफी अच्छी कंपनी है और इस कंपनी में किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। जापानीज कंपनी है, 1931 में ये स्टार्ट हुई थी और इंडिया में जो है ये 1998 में आई। इतने साल इसको हो चुके हैं, तो काफी स्टैब्लिश ये कंपनी हो चुकी है, काफी डीलर इसके बन चुके हैं, काफी सेगमेंट्स में, यानी कि हर तरह के टायर्स इसके आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो आप भी इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं इस कंपनी के साथ जो है कितनी तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि कंपनी कितनी तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको देती है। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है आप जो है इसकी रिटेलिंगशिप ले सकते हैं, यानी कि काउंटर सेलिंग कर सकते हैं। काउंटर सेलिंग इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, डायरेक्ट आप जो है इस कंपनी के साथ भी जुड़ सकते हैं, दूसरे कंपनी के भी टायर रख सकते हैं, यानी कि काउंटर सेल कर सकते हैं, जिसको जो है रिटेलिंगशिप बोला जाता है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम जाता है, प्रॉफिट मार्जिन भी आपको कम मिलता है। कितना मिलता है वो आपको बताया जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसमें आता है कि आप इसकी डायरेक्ट जो है डीलरशिप ले सकते हैं। डीलरशिप में क्या होगा कि डायरेक्ट आपको एक इसकी एजेंसी दे दी जाएगी, जिसमें जो है आप इस कंपनी का जो है प्रोडक्ट रख के कस्टमर को जो है डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें आता है कि और भी बड़े लेवल पे अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसका जो है शोरूम ओपन कर सकते हैं, यानी कि इसकी एक्सक्लूसिव डीलरशिप ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ आप इसी कंपनी का प्रोडक्ट रख सकते हैं। और उसमें और तरह की इसके काफी अलग प्रोडक्ट्स भी है, जैसे आप अलॉय व्हील वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ जो है व्हील अलाइनमेंट की मशीन जो आती है उसको रख सकते हैं, उसका बिजनेस भी कर सकते हैं। और इसमें जो है कंपनी आपको काफी सपोर्ट भी करती है, क्योंकि कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। मगर इसमें यही जो है आपके लिए एक कंडीशन रहती है कि सिर्फ आपको जो है पूरी जितनी भी ब्रांडिंग वगैरह रहेगी, जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, वो आपको जो है ब्रिजस्टोन के ही रखने पड़ेंगे और उसी के साथ आपको बिजनेस करना होगा। तो देखिए, ये तीन तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, तीनों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं स्पेस की कि कितनी स्पेस आपको चाहिए। तो रिटेलिंगशिप के लिए आप कोई भी शॉप जो ले सकते हैं, उसमें काउंटर सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद डीलरशिप आता है, तो उसमें आपको जो है गोडाउन भी लेना होता है। तो कम से कम जो है कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है कि ऑफिस के साथ साथ यानी कि शॉप के साथ साथ आपका गोडाउन भी होना चाहिए, जिसमें आराम से जो है 100 से 150 टायर रखे जा सकें, यानी कि 700 से 800 स्क्वायर फीट की जो है आपका गोडाउन होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है, आप इसका एक्सक्लूसिव शोरूम ओपन करते हैं तो उसमें कंपनी की कंडीशन है कि आपके पास जो है 1000 स्क्वायर फीट कम से कम स्पेस होनी चाहिए, जिसमें आपका शोरूम बनेगा। और इसी के साथ आपके पास गोडाउन भी होना चाहिए, जिसमें आप अलग से जो है जितने भी प्रोडक्ट्स रखेंगे वो रख सकें। ये शोरूम होगा, ये सिटी वाइज रहेगा, डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी आपकी सिटी है, उसी के बाद इसका जो है साइज डिसाइड किया जाएगा। तो ये देखिए, इतनी स्पेस अगर आपके पास है तो आप इस बिजनेस में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं। अब जान लेते हैं प्रॉफिट कितना होता है। देखिए, प्रॉफिट अगर आप देखेंगे रिटेलिंगशिप में, अगर आप देखेंगे कंपनी आपको 5 से 6% तक कमीशन देती है। उसके बाद अगर डीलरशिप में आप देखेंगे तो वहां पे आपका 8 से 9% जो है डायरेक्ट आपका कमीशन हो जाता है। और इसी के साथ अगर आप शोरूम ओपन करते हैं तो इसको देखिए, इसमें और तरह की भी जो है प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि आपको अच्छा खासा बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। क्योंकि टायर इंडस्ट्री में यही रहता है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं उस पर उतना ज्यादा इंसेंटिव आप कमा सकते हैं। तो उसमें आपको अलग अलग चीजें, जैसा कि मैंने बताया कि मशीन वगैरह रख सकते हैं,
ब्रिजस्टोन के जितने भी बाकी के प्रोडक्ट्स है वो रख सकते हैं, उनमें भी अच्छा खासा आपको मार्जिन दिया जाता है। तो वहां पे आपका जो है 12 से 13% तक मार्जिन आपको मिल जाता है। प्रॉफिट आपका जितना भी रहेगा वो आपकी सेल वॉल्यूम पे डिसाइड होगा कि कितनी सेल आपकी डेली की है। तो इन्वेस्टमेंट जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल का रिव्यू, क्योंकि हमने जो है काफ़ी डीलर से बात की, कंपनी से बात की, जो भी चीज़ सामने निकल के आई वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए आप जो है किसी भी कंपनी का, चाहे ये कंपनी है और भी कोई कंपनी है, उसका शोरूम ओपन कर सकते हैं, डीलरशिप ले सकते हैं, मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से ये बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे, हो सकता है कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा लें, मगर उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, यानी कि खुद मार्केटिंग करनी होगी। उसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि वॉकिंग जितने भी कस्टमर आएंगे उनसे पैसा कमाएंगे, देखिए वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। इसमें ज़्यादा आपको अगर पैसा कमाना है, इस बिज़नेस में जो है इस्टाब्लिश होना है, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी ट्रक यूनियंस के ये जो लीडर्स रहते हैं उनसे मिलना होगा, उनसे टाई अप करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सेल कर सकें। इसी के साथ हर सिटी में जो है टैक्सी स्टैंड होते हैं, उनकी भी यूनियन होती है, उनसे मिलना होगा, और इसी के साथ आपको पर्सनल रेफरेंस में निकालने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा सेल करेंगे, जितने ज़्यादा कस्टमर बनाएंगे, उतना ही प्रॉफिट कमा पाएंगे। काफ़ी कंपटीशन है, और भी कंपनीज हैं, और भी डीलर्स हैं, तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें देखेंगे तो रिटेलिंगशिप अगर आप इसके लेते हैं तो कंपनी का मानना है कि कम से कम 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, यानी कि उतनी की आपकी मंथली सेल होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है डीलरशिप। डीलरशिप में आपको टारगेट भी दिए जाते हैं। फर्स्ट जो आपको ऑर्डर रहता है वो 6 से 7 लाख रुपए का रहता है। उसके बाद और भी आपको ऑर्डर करने होते हैं, तो 10 लाख रुपए तक आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अगर आप इसका जो है डीलरशिप लेते हैं। और अगर आप इसका शोरूम ओपन करते हैं तो वहां पे आपके पास जो है 15 से 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, उतने पैसे लग सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा शोरूम ओपन कर रहे हैं, आपकी सिटी कितनी बड़ी है, पहले से कितने डीलर हैं, कितने से एक्सक्लूसिव शोरूम जो है ओपन हो चुके हैं। तो वो सारी कंडीशंस होती है, वो अलग अलग रहती है हर सिटी के अकॉर्डिंग, मगर इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस के साथ जो है जुड़ पाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको देनी होती है। डीलरशिप लेते हैं तो 2 लाख रुपए रहती है। एक्सक्लूसिव शोरूम ओपन करते हैं तो भी आपको जो है 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है, वो आपकी रिफंडेबल रहती है। तो अब जान लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाके आप कंपनी के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। वहां पे जो है रीजन वाइज जो है वहां के ऑफिस के एड्रेस दिए हैं, नंबर दिए हुए हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वहां पे डीलरशिप का फॉर्म भी एक दिया हुआ है। जैसे ही वहां जाएंगे इस तरह का सरफेस ओपन होगा, वहां पे अपनी पूरी डिटेल जो है नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, और जल्दी जो है कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। आप डायरेक्ट भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ डायरेक्ट आप जो है सेल्स ऑफिसर से मिल सकते हैं, उनसे जो है अपनी डिमांड हम उनको बता सकते हैं कि किस तरह का बिजनेस इन तीनों में से आप करना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह से आप जो है ब्रिजस्टोन कंपनी के साथ जुड़ के इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। डायरेक्ट आप अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसकी डिटेल आपको नहीं मिल पा रही है, किसी भी बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी आपके डाउट्स है, तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको स्लॉट बुक करना होगा। जैसे ही आप स्लॉट बुक कर लेंगे हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा और उस बिजनेस के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।